अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया और महामहिम द्वारा इस सदन में सरकार के पिछले 10 साल और आगे 5 साल का जो रोड मैप इस सदन में देखा, पढ़ा, उस पर मैं चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार ने पिछले 10 साल के दौरान जो काम किया, जो जन भावना के अनुसार, जो लोगों के जरूरत के अनुसार जो काम किया, उस काम के आधार पर हरियाणा के इतिहास में पहला अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनी। और ये सरकार कोई एक दिन के काम के कारण, एक दिन के समर्पण के कारण, एक दिन की योजना के कारण नहीं बनी है। सरकार का निर्णय, सरकार की नीति और सरकार की नीयत, इन तीनों के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन में बताना चाहता हूं कि सरकार ने पिछले 10 साल के दौरान जिस तरह से बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने के लिए मेरे से पूर्व सभी मान्य सदस्यों ने भी ये बात रखी है, बिना पर्ची और बिना खर्ची पूरे प्रदेश के अंदर योग्यता के आधार पर बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने का जो काम किया, ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ साथ सदन में किसान की बात बार बार उठाई गई है। किसान खेत के अंदर है, किसान को उसकी फसल का पूरा भाव 25 फसलों पर एमएसपी पर सरकार ने खरीद की है। जिस जिले से मैं आता हूं, उस जिले के अंदर बाजरा और सरसों सबसे ज्यादा फसल होती है। बाजरे भी 2650 रुपए क्विंटल इस सरकार ने किसान का एक एक दाना खरीदने का काम किया है। ये मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं। सरसों का भी एक एक दाना खरीदा और उसके खाते में 24 घंटे में पैसे डलवाने का काम हमारी सरकार ने किया। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस जिले से हूं, पूर्व की सरकारों में और आज की सरकारों में दिन रात का अंतर है। इस अंतर के कारण भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार में आई है और मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को जो पार्टी ने 15 दिन में टिकट दी और जनता ने मुझे एमएलए बनाया, ये मेरे लिए नहीं, मेरे संगठन और सरकार की नीतियों के कारण, सरकार के काम के कारण, सरकार के सफल कार्यक्रम के कारण मुझे जिताकर भेजा है। अध्यक्ष महोदय, जिस जिले में 2000 फुट, 1500 फुट, 1100 फुट के ऊपर पूर्व में 10 साल पहले पानी का वाटर लेवल था, आज के दिन उस जगह पर 250, 300, 400 के ऊपर पानी का वाटर लेवल है। ये कोई व्यवस्था परिवर्तन है। बिजली की व्यवस्था कराई, लास्ट तेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। ये नीतियों का कमाल है, ये योजना का कमाल है, ये मुख्यमंत्री की साफ नीति और नियत का और निर्णय का कमाल है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में ये लाने का प्रयास कर रहा हूं कि सरकार ने 10 साल में बहुत सारे अभूतपूर्व काम किए हैं और आने वाले समय में माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया कि रोड मैप क्या है, आने वाले समय में क्या किएगी। रेवाड़ी के अंदर भी बड़ी ऑयल मिल की घोषणा इसमें की गई है। इसके साथ साथ युवाओं को जिन्होंने परीक्षा पास कर ली, 9,000 रुपए प्रत्येक बच्चे, बेरोजगार बच्चों को तनख्वाह देने की, सैलरी देने की, वजीफा देने की भी बात कही गई है। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन बातों के साथ साथ सरकार ने और पूर्व की सरकारों में यदि आप अंतर देखेंगे तो दिन और रात का अंतर मिलेगा। और इनके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, एक बात हल्के की नहीं है, पूरे प्रदेश की है। बेसहारा पशुओं की बात आई, मैं उस पर चर्चा आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बेसहारा पशु किसान के फसल को बर्बाद करता है, एक्सीडेंट करते हैं और शहर के अंदर व्यवस्था खराब करता है। मेरी एक सुझाव है, मेरे इलाके के अंदर वन क्षेत्र 1185.85 हेक्टेयर जमीन अलग अलग टुकड़ों में है। यदि वन विभाग द्वारा इसकी चारदीवारी तार फेंसिंग करके उन पशुओं को उसमें रखा जाए
चारे की व्यवस्था है, नहर विभाग पौंड के द्वारा पानी की व्यवस्था करवा दी जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ एक रोडवेज का सब डिपो लंबे समय से पेंडिंग है। मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, और इसके साथ एक IMT 3 ऐसे काम है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।